Hello and welcome. My name is Mohsin Ahmed, and today I am going to teach you recursive function. So in this video tutorial, I will teach you how to write recursive function in C programming language with the help of some examples. तो पहले सबसे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेता हूँ सिंपल और मैंने मेन बनाया और उसमें एक कॉल कर देते हैं मेथड एक प्रिंटफ स्टेटमेंट कॉल करते हैं हेलो और हेलो ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, गुड। अब हम एक फंक्शन कॉल करते हैं void rec recursion के नाम से हमने rec कॉल किया और यहाँ पर हमने एक printf लगाया और यहाँ पर लिखते हैं हेलो recursion टेस्ट। और अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करता हूँ अपने मेन में, तो हम इसको रन करते हैं हेलो रिकर्जन टेस्ट। ठीक है, अब ये एक सिंपल फंक्शन है। अगर मुझे इसको रिकर्जन टेस्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा? चलिए मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ। जब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, हमने देखा है हमारा REC एक फंक्शन है, एक फंक्शन है वॉइड मेन में हम उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको नेस्टिंग ऑफ कॉलिंग कह सकते हैं। अब एक फंक्शन दूसरे को करेगा, दूसरा फंक्शन तीसरे को करेगा, ये एक अलग प्रोसेस है। अभी हम जिस टॉपिक पर, जिस प्रोसेस पर बात कर रहे हैं, जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है उस प्रोसेस को रिकर्जन बोलते हैं और उस कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन एंड दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज कॉल्ड रिकर्जन। क्लियर? तो एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, तो मेन से मैंने REC को कॉल किया है, REC यानी ये फंक्शन। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर REC एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं दोबारा से कॉल कर दे रहा हूँ। अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूँगा तो क्या होगा, ये प्रोसेस बार बार इसको कॉल करेगा। कैसे? वॉइड मेन से हम यहाँ से पहला स्टेप हम जाएंगे REC, यहाँ पर कॉलिंग होगी। प्रिंटफ में हम हेलो रिकर्जन टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद REC को हमने दोबारा कॉल किया, ये दोबारा ऊपर जाकर कॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद हेलो, और ये प्रोसेस चला जाएगा, ये इन्फिनिटिव टाइम चलता रहेगा। आपने देखा होगा जब आप लूप यूज़ करते हैं, फोर लूप यूज़ करते हैं, तो फोर लूप यूज़ में आप तीन चीज़ें करते हैं। आप पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं और फिर कंडीशन लगाते हैं, फिर आप उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें वैसा ही लेना है। रिकर्जन बेसिकली सब्सटीट्यूट ऑफ लूप, हम एक लूपिंग का सब्सटीट्यूट क्रिएट करते हैं जो मल्टीपल टाइम्स हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा पाएँ। तो हम भी यही काम करेंगे। उसके लिए मुझे दो तीन चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले मुझे उस फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट पास करनी होगी, तो मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर 1। अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ 1, वो आर्ग्यूमेंट मुझे ऊपर रिसीव करना होगा और 1 है इंटीजर x में, मैं उसको रिसीव कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको चलाऊँगा, क्योंकि मैंने नीचे कॉल किया है रिकर्जन दोबारा से, तो इसके अंदर अगर मैं आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूँगा तो मुझे एक एरर मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो एरर आप देखें। वो कह रहा है टू फ्यू पैरामीटर। ये तब होता है जब आप के पैरामीटर मिसमैच होते हैं, ये एरर तब आती है। चलिए ठीक है, मैं क्या करता हूँ, x को एज इट इज़ पास करा देता हूँ। अब ये एरर नहीं आएगी, लेकिन होगा क्या, मैंने 1 पास कराया यहाँ पर और 1 रिसीव होगा x में, हेलो रिकर्जन टेस्ट प्रिंट होगा और फिर वापस से x में 1
ऊपर चला जाएगा। और ये भी अभी इन्फिनिटिव टाइम होगा। ये हमने सिर्फ अभी इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट समझिए फॉर लूप का अचीव किया है। मुझे इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी लगाना है जिससे कि एक फ्लो बने, इंक्रीजिंग मोड में या डिक्रीजिंग मोड में, है ना। तो हमारे पास 1 है, मैं यहाँ कहता हूँ x+1 कर देता हूँ मैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब पहली बार मेरा फंक्शन मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो यहाँ पर 1 है, इस जगह आएगा 1। जब हम दोबारा उसको कॉल करेंगे 1+1 विच इज़ 2, ये दोबारा कॉल होगा तो इस बार x के अंदर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन ये अब बढ़ते यानी इंक्रीजिंग मोड में तो हमने लगा दिया है, लेकिन हमने इसको कंट्रोल नहीं किया है। एक कंट्रोल स्टेटमेंट भी लगानी है जिससे कि मैं इसको बताऊं कि कहाँ पर जाकर रुकना है, नहीं तो ये चलता रहेगा, अनिश्चित काल तक चलता है, इन्फिनिटिव तक ये चलता रहेगा। तो उसके लिए हमें एक इफ स्टेटमेंट लगानी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो रिकर्जन टेस्ट, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर एक %d एक स्पेस कॉमा और x लगा देता हूँ। तो हमें पता चलेगा कि x की वैल्यूज़ क्या क्या चेंज हो जा रही है, ठीक है। और एक कंट्रोल स्टेटमेंट हम लगा दे रहे हैं विच इज़ इफ और x, मैं कह रहा हूँ कि अगर x इक्वल्स टू 10 होता है, ओके, जब तक, और यहाँ पर मुझे इसको रोकना है। अल्टीमेटली जो मेरे ये प्रोसेसिंग एक जो लूपिंग चल रही है इसको मुझे रोकना है। तो इसको रोकने के लिए मैंने कहा कि जब तक x की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक। लेकिन रोकूंगा कैसे? रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम फॉर लूप को ब्रेक करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, और अल्टीमेटली ये फंक्शन कॉलिंग है। फंक्शन कॉलिंग में तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ ही नहीं हो पाएगा, तो हमें कुछ और यूज़ करना होगा। आपको याद होगा जब आप कोई वैल्यू रिटर्न करते थे तो आप एक कीवर्ड यूज़ करते थे रिटर्न, और उस वक्त में कोई भी वैल्यू पास करा दिया करते थे x, या जो भी आपको वैल्यू पास करानी है 1 2 3 XYZ। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सिर्फ रिटर्न लिखना है, आपको कोई वैल्यू पास नहीं कराना है, और यहाँ रिटर्न टाइप भी वॉइड ही रहने देना है। ये क्या काम करेगा, ये बिल्कुल जो फॉर लूप में ब्रेक वर्क करता है ठीक वैसे ही फंक्शन की कॉलिंग में, जब हमें फंक्शन की कॉलिंग यानी रिकर्जन वो कॉल हो रहा है, खुद से बार बार कॉल की जा रहा है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जाकर रुक जाए, तो मुझे उसको ब्रेक करना है। तो फंक्शन में जब ये प्रोसेस मुझे यूज़ करना होता है तो मैं रिटर्न कीवर्ड यूज़ करता हूँ। वो रिटर्न कहाँ पर हो जाएगा, जहाँ से वो कॉल हुआ है। कहाँ से कॉल हुआ है, वो यहाँ पर कॉल हुआ है। मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ उस प्रोसेस को रोकने के लिए रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वाली आपको बात समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक बार वापस से उसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको आ गई है समझ में तो हम आगे चलते हैं। हम इसको एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल F9, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, मैं इसको कहीं तक भी चला सकता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर 100 टाइम्स इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। ये 100 टाइम्स हो गया, बहुत आसान, बहुत सिंपल है। हमने एक फंक्शन कॉल किया, उस फंक्शन को हमने एक छोटा सा प्रोसेस उसमें किया प्रिंट कराने वाला, और नीचे जाकर हमने उसको ये क्या बोलते हैं दोबारा से कॉल किया और उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया, और एक जगह हमने कंडीशन लगाई, कंट्रोल स्टेटमेंट लगाया है जिसमें हमने कहा है कि ये एक XYZ टाइम तक चले। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपके क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, या उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करना है आपको कहाँ तक चलाना है। एक काम करते हैं, हम एक प्रोसेस लेकर चलते हैं। हम कहते हैं कि एक नंबर है, मैं रिकर्जन के थ्रू जितने भी नंबर यानी 10 तक मैं जितने भी इवन नंबर्स हैं मुझे वो प्रिंट कराने हैं। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैं पास कराता हूँ 100, ठीक है ना। 100 तक जितने भी नंबर है 100 यहाँ पर रिसीव हुआ, और इस बार मैं उसको बोल दे रहा हूँ कि जब तक उसकी वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू
1 होती है या 0 होती है? सॉरी, इक्वल्स टू लगा देते हैं। जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है तब तक ये रिटर्न नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट मुझे लगा देनी है, इफ़ स्टेटमेंट। उसमें मुझे कहना है इफ़ x मोड बाय 2 इक्वल्स टू 0। और मैं यहाँ पर अब मैंने इसको एक कंडीशन में रैप कर दिया है अपने प्रिंट स्टेटमेंट को। अब ये तभी प्रिंट होगा जब वो 2 से मोड होने के बाद रिजल्ट में उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। ये हमें पता है, ये तब होता है जब हम इवन नंबर्स को प्रिंट कराने की बात करते हैं। और इस बार क्योंकि मैंने 100 पास कराया है नीचे से, तो इस बार हम उसको माइनस करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा, ये काम कैसे करेगा। 100 यहाँ पर 100 रिसीव होगा, 100 को वो चेक करेगा 2 से, ठीक है 100 प्रिंट हो जाएगा। फिर वो नीचे आएगा, वो चेक करेगा क्या x की वैल्यू 0 है, नहीं है। अब यहाँ पर अपनी ये जो मैंने कंट्रोल स्टेट में लगाया इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन, आपको अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने x -1 किया है, विच मीन्स कि 100 - 1, अगली बार जब वो ऊपर जाएगा तो रिसीव हो जाएगा 99। जब 99 को 2 से मोड करेंगे विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और वो प्रिंट नहीं होगा। नीचे आएंगे, ये वाली स्टेटमेंट भी रिटर्न नहीं होगी। फिर वापस से REC हमारा जो फंक्शन है कॉल हो जाएगा, विच मीन्स 99 - 1 विच इज़ 98। ऊपर जाकर 98 रिसीव होगा, 98 को 2 से मोड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आता है? जी बिल्कुल आता है। उसके बाद आप उसको प्रिंट कर देंगे तो 98 भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये कैसे प्रिंट हो रहा है एक बार हम इसको देख लेते हैं। 100, 98, 96 जितने भी इवन नंबर हैं वो सब प्रिंट हो जा रहे हैं। हाँ, वो 0 भी आ गया है वहाँ पर, आप उसे ग्रेटर देन लेस देन करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये रिकर्जन प्रोसेस समझ में आ गया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं। तब तक मैं आपको कुछ फंक्शंस दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए, आप उन फंक्शंस को सॉल्व कीजिए। मैं ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि आप नंबर को रिवर्स करते हैं, रिवर्स नंबर 2 3 4, रिवर्स करने के बाद 4 5 4 3 आता है। ये हम नॉर्मल वाइल लूप से कर लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को करें और उसमें रिकर्जन यूज़ करें। इसको रिटर्न नहीं कराना है, सिंपल प्रिंट कराना है। जब हम रिटर्न वाला एक बार एग्जाम्पल कर लेंगे, एक बार ट्यूटोरियल कर लेंगे, तब मैं आपको रिटर्न करने वाला भी सिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।